जिनकी नाली सिकुड़ी हुई होती है उनको खोलने के लिए वो काम आता है, जिनका खुराक फांसी होती है। जो जिगर के मरीज़ होते हैं उनमें नालियाँ फैली होती हैं, फूली होती हैं बहुत ज़्यादा, उनसे खून रस रहा होता है और उनको खून की उल्टी और काले पखाने आ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान मसूद है। मैं न्याज़ी मेडिकल कॉलेज, न्याज़ी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे न्याज़ी मेडिकल कम्प्लेक्स ब्लॉक में प्रैक्टिस करता हूँ। तो यहाँ हम एक प्रोसीजर करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी है जिसके ज़रिए खुराक की नाली, मैदा और छोटी आँत का मुआयना किया जाता है। बहुत छोटा सा बारीक सा पेंसिल के साइज़ का कैमरा होता है, वो हम मुँह के रास्ते डालते हैं। मरीज़ को पहले बेहोश या गला सून किया जाता है या नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है इससे पहले, और उस कैमरे के ज़रिए गला भी देखा जाता है, फिर खुराक की नाली देखी जाती है, फिर मैदा और फिर छोटी आँत देखी जाती है। उसमें से अगर कोई बायोप्सी की ज़रूरत हो, कोई टुकड़ा लेना हो, कोई तशख़ीसी मवाद लेना हो किसी एब्नॉर्मैलिटी का, तो वो भी हम उसके ज़रिए से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ों की नाली सिकुड़ी हुई होती है, उनको खोलने के भी वो काम आता है, जिनका खुराक फंस रही होती है, तो उस कैमरे के ज़रिए से, एंडोस्कोपी के ज़रिए से इसे खोल के तो उनकी वो नाली खुल जाती है और वो खुराक आसानी से हज़म कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैदे से आगे चले जाएँ और छोटी आँत में चले जाएँ तो वहाँ भी लोगों की तंगी होती है, कई दफ़ा अंदर ज़ख्म होते हैं जिनका होता है। इसके अलावा जो जिगर के मरीज़ होते हैं उनमें नालियाँ फैली होती हैं, फूली होती हैं बहुत ज़्यादा, और उनसे खून रस रहा होता है और उनको खून की उल्टी और काले पखाने आ रहे होते हैं। उनमें नालियों में इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए से, और उन पे रबर बैंड जो बैंड्स होते हैं वो भी चढ़ाए जा सकते हैं जिससे वो खून रोका जा सकता है। और इसके अलावा स्टेंटिंग एक ऑप्शन होती है जिन लोगों में कैंसर की वजह से खुराक की नाली या मैदे की नाली बंद हो जाती है बिल्कुल, तो उनमें स्टेंट डाल के इसे खोला जाता है ताकि उसके ज़रिए से खुराक उनकी चल सके और वो अपनी खुराक खाते रहें और चीज़ें बाकी इलाज उनका होता है।